प्रश्न 10। एक महिला ने 8,800 रुपया में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा तथा उसके मरम्मत पर 400 रुपया खर्च किया। वह रेफ्रिजरेटर को कितने रुपए में बेच दे कि उसे 12% का लाभ प्राप्त हो? तो लिखेंगे रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 8,800 जोड़ 400 यानी कितना हो गया? 0 0 8 4 12 8 1 9 यानी 9,200। तो कह रहा है एक महिला ने 8,800 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा तथा उसके मरम्मत पर 400 रुपया खर्च किया। तो देखिए कितना खर्च किया मरम्मत पे? 400 रुपया, और ख़रीदा 8,800 में। तो क्रय मूल्य कितना हो गया रेफ्रिजरेटर का? 9,200 रुपया। ठीक है, मरम्मत का जो खर्च है वह भी जोड़ लेंगे तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। यानी जितना में रेफ्रिजरेटर खरीदा है उसमें जो मरम्मत का खर्च हुआ है वो दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य। क्योंकि मरम्मत में जो खर्च होता है या लाने में जो खर्च होता है वह सब क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है वह रेफ्रिजरेटर को कितने रुपए में बेच दे कि उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। यानी लाभ कितना दिया हुआ है? 12%। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है, लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 12। तो लाभ प्रतिशत की जगह पे 12 लिख लेंगे, यहाँ पे बटा में 100 गुना क्रय मूल्य कितना है? 9,200। क्रय मूल्य है 9,200। तो 100 जोड़ 12 112 बटा 100 गुना 9,200। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 112 गुना 92 करेंगे तो आ जाएगा 10,304 रुपया। यानी क्या पूछ रहा था कि वह रेफ्रिजरेटर को कितने रुपए में बेच दे कि उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। तो इसका उत्तर आ चुका है 10,304 रुपया में अगर वह रेफ्रिजरेटर को बेच देता है तो उसको 12% का लाभ होगा। ₹10,304 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 11। 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य 11 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। हम क्या मान लेंगे कि 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य है 1 रुपया। अतः 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 11 रुपया। तो 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य हम 1 रुपया माने हैं, तो 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 11 रुपया। ठीक है,
अब कह रहा है 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य 11 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। अतः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य बराबर 11 रुपया। देखिए, तो 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, प्रश्न में क्या कर रहा है, 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य के बराबर है। तो 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना आया, 11 रुपया। ठीक है, तो 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 11 रुपया। तो 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य, 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 11/10 रुपया। देखिए, 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य कितना आया, 11 रुपया। तो 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11/10 रुपया। तो 11 किलो तो 11 किलो चीनी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11/10 गुना 11 रुपया। ठीक है, यानी कितना आ गया, 11 गुना 11 होता है 121। तो 121/10 रुपया हो गया। यानी तो 10 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 12.10 रुपया। तो 11 किलो चीनी का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 12.10 रुपया। ठीक है, और 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया। और 11 किलो चीनी का विक्रय मूल्य आ गया 12.10 रुपया, यानी 12 रुपया 10 पैसा। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है। ठीक है, यानी लाभ हो रहा है। और प्रतिशत लाभ ज्ञात भी करना है, प्रश्न में देखिए प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो फिर से इसको समझ लेते हैं। तो 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपया। तो 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य हो जाएगा 11 रुपया। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य 11 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कितना, 11 रुपया है। 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया। तो 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य के बराबर है। तो 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया। तो हम यहाँ पे 10 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या लिख देंगे, 11 रुपया, क्योंकि प्रश्न में ऐसा ही कह रहा है। तो 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11/10 रुपया। तो 11 किलो चीनी का विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 रुपया 10 पैसा, 12.10 रुपया। तो अब हमको ज्ञात हो गया है 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य 11 रुपया और 11 किलो चीनी का विक्रय मूल्य आ गया है 12.10 रुपया। ठीक है, तो लाभ हो रहा है। तो लिखेंगे अतः क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत। तो पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 12.10, क्रय मूल्य कितना था, 11 रुपया। ठीक है, घटाएंगे तो 12.10, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, 1 रुपया 10 पैसा आ गया, 1 रुपया 10 पैसा। ठीक है, यानी लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपया 10 पैसा लाभ हो रहा है, 1.10 रुपया लाभ हो रहा है, या 1 रुपया 10 पैसा भी इसको कह सकते हैं। तो क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत। तो लिखेंगे यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना हो रहा है, 1.10 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 11 किलो चीनी का क्रय मूल्य था 11 रुपया, गुना 100 कर देंगे।
तो अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 110/11 गुना 100 गुना 100। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। 100 से 100 खत्म हो गया। 11 से 110 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 10%। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया 10%। तो इसका उत्तर आ चुका है 10% लाभ हो रहा है। तो कह रहा था कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो कितना आ गया 10%।